हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में लोकसभा अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी गण यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर होते हैं और लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया हुआ है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब कोरम होता है, मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है किसी भी प्रोसेस को पूरा नहीं होने की स्थिति में। मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, नंबर इतने मेंबर रहेंगे तभी जाकर के हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में, अगर पूरा नहीं होता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? ठीक है, सदन स्थगित कर सकता है, यस कर सकता है। सदन को निलंबित कर, निलंबन इन द सेंस कि पूरे दिन के लिए, स्थगन इन द सेंस कि थोड़े समय के, लाइक मतलब अ, जिसे स्थगन का मतलब स्थगित कर दिया गया। स्थगन का मतलब होता है कि जिसे आज का जो कार्यक्रम वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सदन का निलंबन मतलब थोड़े समय के लिए डिले कर दिया गया है, उल्टा मैंने बोल दिया। तो ये थोड़े समय के लिए डिले कर दिया गया निलंबन कि 1 घंटे 2 घंटे बाद। स्थगन मतलब उस सदन को पूरे पोस्टपोन कर दिया कि आज मीटिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। उपर्युक्त में से कोई दोनों भी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो लोकसभा के महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, शासक दल का नेता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि लोकसभा के जो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रश्न का आंसर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वही लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका आंसर भी है, अध्यक्ष ही महासचिव की नियुक्ति करता है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का, मतलब अगर टाई हो गया उस कंडीशन में जो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी निर्णय जो होता है लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी विधेयक का धन विधेयक होने, ये वित्त विधेयक था ना इस प्रश्न वाले प्रश्न में, अब वित्त विधेयक हो रहा है। वित्त विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका यही है, वाद विवाद और मतदान में भाग लेना। वाद में विवाद और मतदान में भाग लेना कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है? यह निश्चय करना है कोई धन विधेयक है या नहीं, यह है उसके अधिकार में। सदन की कार्यवाहियों एवं प्रक्रियाओं का संचालन यह है अधिकार में। और 14, सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति ये है, लेकिन वाद विवाद में भाग लेना या मतदान करना उसके अधिकार में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयन किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, एंड लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, यस यही होगा। प्रधानमंत्री के सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, नो, यही है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसको हटाया जाता है।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 11 की तरफ, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है। तो दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है जीवी मावलंकर जी हैं, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा, अब यहाँ पर यही प्रश्न है लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसका भी नाम जीवी मावलंकर ही, ठीक है। ये जो पहला प्रश्न था वो था कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर, ऑब्वियस ही बात है, और स्वतंत्र भारत के भी वही थे, जीवी मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति थे। ये भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात दोस्तों, ये जीवी मावलंकर ही थे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम में थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए, ठीक है। तो इनका नाम है एन संजीव रेड्डी, जी एस जी एम सी बालयोगी, एन संजीवा रेड्डी, बलराम जाखड़, बलराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलराम भगत। बलराम भगत जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे, ठीक है। तो इनका नाम है बलराम भगत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो यही है जीवी मावलंकर जी, ऑप्शन ए, जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इन्होंने क्या किया था कि अपने दल से की सदस्यता को उन्हें त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश परंपराओं के हिसाब से जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था अनंत शयनम आयंगर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो के बी सुंदरम कभी नहीं गए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। सो दोस्तों वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।